तंत्र में जैसे हम लोग अगर हनुमान चालीसा भी बोलते हैं ना, तो बोलते हैं असिद्ध नौ निपके गया। उसमें एक लाइन आती है, वो असिद्धियाँ क्या हैं? स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन एंड 4 और। तो अब इसके तो 8 पार्ट हो गए, तो तंत्र को लेकर एक निगेटिव धारणा बन गई। हम तंत्र का जब भी नाम सुनते हैं तो एक नेगेटिविटी से उसे जोड़ा जाता है। तंत्र का इस्तेमाल ऐसे कहा जाता है कि लोग गलत किसी काम को या गलत अंजाम को देने के लिए भी करते हैं। गलत सिद्धियां भी इससे प्राप्त की जाती हैं। ये तंत्र बाकी तंत्र से कैसे अलग है? क्योंकि शुरुआत तो एक अच्छे कॉज के लिए हुई थी। कुंडलिनी जागरण जो कि एक डिवाइन प्रोसेस है वो इससे जुड़ा रहा है, या योग या आत्म अनुशासन इससे जुड़ा रहा है। तो ये तंत्र जो कि नेगेटिविटी से जोड़ा जाता है उससे कैसे अलग है, या वो लाइन कहाँ खींची किसी जाएगी? भी चीज की कोई लाइन नहीं होती है। मैं हर बार बोलता हूँ कि ये एक पावर है। हम्म। पावर का यूज कैसे करना है, ये उस पावर को होल्ड करने वाले को पता होता है। हम्म। सावर तंत्र बेसिकली जो फेमस हुआ 4-5 चीजों के लिए। तंत्र में जैसे हम लोग अगर हनुमान चालीसा भी बोलते हैं ना, तो बोलते हैं असिद्ध नौ निपके गया। हम्म। उसमें एक लाइन आती है, वो असिद्धियाँ क्या हैं? वो असिद्धियाँ वही तंत्र है। हम्म। इसमें हमारा आता है, जैसे तंत्र में कई पार्ट होते हैं, मारण, हम्म। स्तंभन, वशीकरण, हम्म। उच्चाटन एंड 4 और। हम्म। तो अब इसके तो 8 पार्ट हो गए, और ये जनरल पब्लिक के लिए आसान भी हो गया। हम्म। तो हम उसका यूज किस लिए कर रहे हैं? मारण मतलब किसी को, इंसान को मारना। हम अच्छा। अपने दुश्मन को मार सकते हैं, बुरे लोगों को, हम्म। या हम किसी के लिए भी, अगर किसी बुरे आदमी के हाथ में पावर है तो वो किसी अच्छे इंसान को भी मार सकता है। तो इसलिए हमने उसको निगेटिव। और जैसा कि जनरल पब्लिक का ये होता है कि उससे जल्दी पावर चाहिए होती है, और पावर आती है वो मिसयूज शुरू कर देता है। हम्म। तो तंत्र को लेकर के एक निगेटिव धारणा बन गई। इस संबंध में यह था कि हम अपने शत्रुओं को कहीं पे रोक सकते हैं, हम्म। उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है हमारा दतिया पीठ में। पीताम्बरा पीठ है, हम्म। झांसी और ग्वालियर के बीच में, हम्म। और माँ बगलामुखी देवी का मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है जब 1962 की लड़ाई हुई और चाइना लगातार हमसे आगे बढ़ता जा रहा था, कि इंडिया में घुसता चला जा रहा था, हम्म। तब नेहरू जी ने वहाँ के गुरु से कहा था, अच्छा। और उन्होंने साधना की थी। तो वो स्तंभन था। उन्होंने वहाँ पर आह्वान किया था बगलामुखी देवी का, जो शत्रुहंता भी मानी जाती हैं, कि शत्रु। तो ठीक 11वें दिन से चाइना ने अपने आप बैकआउट करना शुरू कर दिया था। ये वहाँ के मंदिर के बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ये वहाँ के इतिहास में भी आता है। हम्म। तो हम तंत्र को उस समय पॉजिटिव यूज कर रहे थे। अगर हम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में लेकर चलें कि चूंकि चाइना बहुत पावरफुल था और वहाँ पर उस मंदिर में ये किया गया, बाद में इंदिरा गांधी भी जाती रहीं, और इस टाइम जो वहाँ की वसुंधरा राजे वहाँ की ट्रस्टी भी हैं, हम्म। तो पॉलिटिकल उसका केंद्र भी था। बट उस समय हमारा पर्पज क्या था? पॉजिटिव था, अपने देश की रक्षा करना। हम्म। तो हम यूज कैसे भी कर सकते हैं उसे, हम्म। वो एक पावर है।